आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। हल्के असम्बली कुतुबुल्लापुर में आज तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। इसमें बच्चूपल्ली मंडल माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन कॉरपोरेशन सैयद सलीम की जेर निगरानी में आज बच्चूपल्ली साई नगर में 2 एकड़ कब्रस्तान का इनाग्रेशन तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब, कुतुबुल्लापुर एमएलए केवीपी विवेकानंद गौड़, निज़ामपेट मेयर नीला गोपाल के साथ मिलकर मोहम्मद महमूद अली साहब ने 2 एकड़ ईदगाह और कब्रिस्तान का फाउंडेशन स्टोन का इनाग्रेशन किए हैं और रोड मिस्त्री नगर कब्रिस्तान ईदगाह का भी इनाग्रेशन किया गया और कुतुबुल्लापुर के एक फंक्शन हॉल में माइनॉरिटी मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर 2 एकड़ कब्रिस्तान ईदगाह का इफ्तिताह करे। बाद में मोहम्मद महमूद अली साहब ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। इस मौके पर मंडल चेयरमैन सैयद खलील अहमद खान, मंडल जनरल सेक्रेटरी एम.ए. नबी खान साहब और मोहम्मद जहांगीर साहब ने आए सो तमाम मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। रूमी टोपी पहनाकर इस मौके पर जीते पीर दरगाह के तमाम कमेटी ने इमामे ज़ामीन बांधकर गुलपोशी और शालपोशी की है। मोहम्मद अली साहब और तमाम लोग भी मौजूद थे। इसमें तमाम बच्चूपल्ली मंडल के 9 मस्जिदों के ज़िम्मेदार शख्स भी मौजूद थे। कुतुबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ईदगाहों का इनाग्रेशन किया गया। अभी कुछ देर पहले कौन सा एरिया बेटा मिस्त्री नगर में 7 एकड़ पर ईदगाह बनाया जा रहा है और आज निज़ामपेट के अंदर यहाँ पर 3 एकड़ 3.5 एकड़ ज़मीन है। मैं ख़ास तौर से यहाँ की ईदगाह कमेटी के सदर साहब और उनकी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये विवेक साहब जो है बड़े हरदिल अजीज़ इंसान है। केसीआर साहब के सही जानशीन है, सेकुलर इंसान है और हमारी मैडम भी जो है बहुत मोहब्बत से सब कामकाज करते हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात मीडिया के ज़रिए यहाँ के कुतुबुल्लापुर के लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए साहब, लीडर जो होता है ना, हमारे सीएम साहब भी 2 बात कहते हैं। लीडर जो होता है पहले उसको अपने वतन से मोहब्बत होना, दूसरी वतन में बसने वाले तमाम कौमों के साथ मोहब्बत होना। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ज़रूर हमको यकीन है पूरा कि 100% बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाएगी। और कुतुबुल्लापुर लोगों से मैं वायदा लेना चाहता हूँ, आपका एक वोट भी वेस्ट होना नहीं चाहिए। जो आपके साथ जो मुकम्मल तरीके से इंसाफ करने वाली पार्टी है तो बीआरएस पार्टी है। हमारे महान और महात्मा सीएम है, हर शोबे हयात में मुसलमानों को तरक्की दिलाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 125 एकड़ ज़मीन हमारे सीएम साहब ने खुद अपने हाथ से केटीआर साहब ने वक्फ बोर्ड के हवाले की। साबिक़ा हुकूमतों ने लूट के खाया। इससे पहले कांग्रेस ने हुकूमत की, वक्फ बोर्ड के कई प्रॉपर्टियों को बेचा है उन लोगों ने, लैंड कोल्स बेचा है, कई जगह बेचे। मगर ये पहली हुकूमत है जो सरकार की ज़मीन वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे रही, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे सीएम साहब मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। मुसलमान आज जो बैकवर्ड हो चुके हैं उसकी एक ही वजह कांग्रेस की हुक्मरानी है। उन्होंने कभी भी हमको तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज हमारे 204 रेजिडेंसी स्कूल में 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें 58,000 लड़कियां हैं। हर लड़के और लड़के पर 1,25,000 रुपये खर्चा करने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब। बहुत खुशी की बात है, आज निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बहुत ही दिन से कई सालों से इंतज़ार है कि एक ईदगाह बन गया है अपने निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, क्योंकि काम भी बहुत बढ़ गया। निज़ामपेट बाजपल्ली और पगतर गाँव थे इससे पहले, और अपना केसीआर साहब के सदारत में ये तो शहर बन गया। निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी हमारे नीला गोपाल रेड्डी मैडम साहब हैं और डिप्टी मेयर कॉरपोरेशन पूरे हमारा बीआरएस पार्टी की है यहाँ पर। और मुसलमानों का आवाम भी बहुत बढ़िया है कि बहुत मुश्किलात हो रहा है कि कब्रिस्तान कहाँ रहें दो, नहीं तो नमाज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी कहीं दूर जाना पड़ रहा है। तो आवाम भी बहुत ज़्यादा हो गए बोल के हम लोग सब महमूद अली साहब को फ़ोन करके मेरे को रिक्वेस्ट करा कि बेटा ये अपना एक ज़रूरत है, बोलो ज़रूर देखेंगे बोल के हम लोग सब मिलकर निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सभी कॉरपोरेटर सब मिलके एक अच्छा जगह चुनेंगे बोल के ये जगह चुन के ऑलरेडी एक बार इसमें ईद की नमाज़ भी पढ़ी है और ऑफिशियल भी 2-3 एकड़ का जो ज़मीन है पेपर भी मिल गया और 1.5 एकड़ की और ज़रूरत है कि एक कमेटी हॉल भी बन जाए इसमें बोल के। अभी उसके लिए भी कोशिश हो रहा है कि अभी ज़मीन भी देख गया, वो पंचनामा करके वो भी ऑफिशियल अलॉटमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे बोल के आप सब लोगों को मैं वादा करता हूँ। और इसके डेवलपमेंट के लिए भी इसके डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।